डेरा सच्चा सौदा के पूजनीय गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को प्रोडक्शन वारंट पर फरीदकोट अदालत में नहीं लाया जा सकता। यदि किसी भी तरह की पूछताछ करनी है तो पंजाब पुलिस की स्पेशल जांच टीम यानी एसआईटी को सुनारिया जेल ही जाना पड़ेगा। इसके साथ ही फरीदकोट अदालत की तरफ से जारी किए गए प्रोडक्शन वारंट को, जो कि एक दिन के लिए ही होते हैं, खत्म हो गए हैं। डेरा सच्चा सौदा की तरफ से वकील कनिका आहूजा ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि हाईकोर्ट में वह 2 मामले लेकर गए थे, जिनकी सुनवाई माननीय जस्टिस मनोज बजाज की अदालत में हुई। लगभग 4-5 घंटों की सुनवाई और बहस के दौरान यह पक्ष रखा गया था कि यह मामला 6 साल पुराना है और इसकी एफआईआर में 6 जुलाई 2020 को पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का नाम डाला गया, जो कि पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। परंतु फिर भी जांच टीम ने किसी भी तरह की पूछ पड़ताल करनी है तो इसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन पूछताछ सुनारिया में जाकर ही की जा सकती है। देखिए, कोर्ट में हमने 2 पिटिशंस डाली थी। फर्स्ट पिटिशन वाज टू क्वैश दिस इम्प्यूग्ड ऑर्डर विच इज़ द प्रोडक्शन वारंट। तो जो प्रोडक्शन वारंट इशू किया था 25 अक्टूबर की डेट में, और उस प्रोडक्शन वारंट को कल की डेट थी कि कल 29 तारीख को संत राम रहीम को रोहतक जेल से फरीदकोट लेकर जाना है। ये प्रोडक्शन वारंट था। हमने इसकी लीगैलिटी पे क्वेश्चन किया था कि 267 सीआरपीसी में जो ये प्रोडक्शन वारंट इशू किया है ये गलत है, ये लीगल ऑर्डर है, और हमने ऑर्डर की क्वेश्चन और स्टे ऑफ ऑर्डर को प्रे किया था क्वेश्चन। दूसरी पिटिशन डाली थी एंटिसिपेटरी बेल की, जिस एफआईआर नंबर 63 में जो सैक्रिलेज केस की है, उस एफआईआर नंबर 63 में क्योंकि वो अरेस्ट करना चाहते हैं, इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जो एप्लीकेशन एसआईटी ने डाली उस एप्लीकेशन में क्लियर लिखा है कि इस एक्यूज को हमें रोहतक जेल से फरीदकोट लेके आना है क्योंकि हमें अरेस्ट करना है। सो ये अरेस्ट करने का जो प्रोविज़न है ये 267 में आप अरेस्ट के लिए नहीं प्रोड्यूस कर सकते। ये हमारा लीगैलिटी पे फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड वाज कि एंटिसिपेटरी बेल है। ये एफआईआर 6 साल पुरानी है और संत राम रहीम को इन्होंने जो नॉमिनेट किया था इस एफआईआर में, इट वाज ऑन 6 जुलाई 2020। तो हमारा ये था कि फॉर 1 year and 6 months द एसआईटी डिड नथिंग, और अभी इन्होंने एप्लीकेशन लगा के इतनी अर्जेंसी कुछ नहीं है अरेस्ट की, सो द केस इज़ नॉट फॉर अरेस्ट ऑल्सो। सो फाइनली वो फरीदकोट नहीं आए। हाँ, अभी कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि अगर एसआईटी को इन्वेस्टिगेट करना है वो जेल में जाके, रोहतक जेल में जाके वहीं इंटेरोगेट करेंगे। उनको वहाँ नहीं ले जाया जाएगा, फरीदकोट नहीं ले जाया जाएगा। राइट नाउ दिस कोर्ट हैज़ ऑर्डर्ड बिकॉज सिर्फ कल के लिए हैं। सो नाउ अब यही ऑर्डर कोर्ट ने कहा है कि आप उनको वहाँ जाके इंटेरोगेट कर लीजिए, बिकॉज आपको इन्वेस्टिगेट ही तो करना है। दैट पर्सन इज ऑलरेडी इन कस्टडी, देयर इज नो एप्रीहेंशन ऑफ हिज बीइंग एब्सकॉन्डिंग। कनिका आहूजा ने बताया कि माननीय हाईकोर्ट में यह भी बताया गया कि यदि पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को फरीदकोट लेकर आया जाता है तो उनकी सुरक्षा का भी मामला है। इन सभी चीजों को देखते हुए सिर्फ सुनारिया में ही पूछताछ करने की इजाजत दी जाए। इस पर माननीय हाईकोर्ट के जस्टिस की तरफ से उनकी दलीलों को मानते हुए पंजाब पुलिस को आदेश दिए हैं कि वह पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को फरीदकोट नहीं लेकर आ सकते। यदि उन्हें पूछताछ करनी है तो वह खुद सुनारिया जा सकते हैं। कनिका आहूजा ने बताया कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज बजाज की तरफ से अग्रिम जमानत के बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा गया, इसलिए अगले दिनों में फैसले की विस्तार पूर्वक जानकारी आने के बाद स्थिति साफ हो जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रोडक्शन वारंट कल खत्म हो जाएंगे और अब उनकी कोई मान्यता नहीं रहेगी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में डेरा सच्चा सौदा की तरफ से कनिका आहूजा के अलावा एडवोकेट विनोद घई, एडवोकेट गुरदास सलवारा और एडवोकेट जितेंद्र खुराना पेश हुए थे। कोर्ट ने पूछा था कि क्या स्टेट ऑफ हरियाणा ने कोई स्पेसिफिक ऑर्डर पास कर रखा है कि आप उसको रोहतक जेल से नहीं निकाल सकते। इसके लिए हमने बताया कि ऐसा कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है। हेल्थ इश्यूज़ को भी कोर्ट ने पूछा था तो हमने बताया कि उनके हेल्थ इश्यूज़ थे एंड ही वाज बीइंग ट्रीटेड बाय पीजीआईएमएस रोहतक। एम्स में भी उनका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है और हेल्थ इशू भी उनका अच्छा नहीं है, लेकिन उसके लिए भी जेल अथॉरिटीज़ ही कर रही हैं और उनको जिस भी हॉस्पिटल में ले जाना है वो स्टेट ऑफ हरियाणा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट सच का हूँ।